सीन अभी है कि जहाँ पे ये क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचाने के लिए रेनकोट अपना नीचे रखा और उसे यहीं पे ही भूल गया। तो मैं घांगरिया से भी नीचे आऊँ आधा किलोमीटर एंड उस रेनकोट को उठाऊँगा और फिर ऊपर जाऊँगा। तो ये सारा का सारा नज़ारा, इसकी हम फ़ोटो खींच रहे थे। ये रेनकोट ये इसलिए कंपलसरी है क्योंकि यार कुछ भरोसा नहीं है ऊपर का कि बारिश कब हो जाए, ठंड लग जाएगी, इसलिए ज़रूरी था ये। तो मैं नीचे आया नाउ। अब दोबारा जा रहा हूँ घांगरिया, आधा किलोमीटर और करूँगा और फिर हम निकलेंगे हेमकुंड साहिब। सो रूम हमने ले लिया है, अब जा रहा हूँ मैं ऊपर। यार मुसीबत, क्या ही कर सकते हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं, काप्स थोड़ी और बनाते हैं। तो लेट्स गो। सो अभी रास्ता जो मैंने आपको दिखाया वो मेन रास्ता था घांगरिया गांव से, जो बीचों बीच होते हुए निकल रहा था। एंड उसके दोनों तरफ आपको होटल देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ़ होटल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। आप आराम से आगे तक आओ, बार्गेनिंग करो, जो आपको बढ़िया लगे उसमें रहो। हमारा तो ये था, हमने स्टार्टिंग में लिया होटल, सामान रखा और आगे निकल गए, क्योंकि मेन कंसर्न हमारा सामान था। बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा कंधों में पेन हो रहा था, तो फटाफट सामान रखा और फटाफट निकल गए। फिलहाल जो सीन ये है, ट्रैकिंग के लिए मैंने जूते चेंज कर लिए, अपने बूट पहने हुए थे अभी तक, और अभी आगे बढ़ चुके और स्टिफ चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। एंड डायरेक्ट हमको ऊपर के लिए ऐसे चढ़ना है। और नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ का, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, बट ये चढ़ाई देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है, जो कि हमारी हालत ख़राब कर सकती है अच्छी खासी। तो चलते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रिज मिलेगा आपको लकड़ी का, और उसके बाद ये वाला ब्रिज मेंटेन हो जाएगा। वहाँ पे लोहे रखे हुए हैं, उससे वो ब्रिज बना देंगे। बट अभी हम जा रहे हैं ट्रेडिशनल एकदम लकड़ी वाले ब्रिज पे। तो बेसिकली वो है झरना और वहाँ से पानी आ रहा है। तो हम निकल चुके हैं आगे यार, और ये बेहतरीन वैली और वो है अपना घांगरिया गांव। चलते हैं, यहाँ से लेते हैं शॉर्टकट एंड डायरेक्ट पहुँचेंगे वहाँ। लेट्स गो। सो अभी मैं हूँ डाइवर्जन में खड़ा, वो है आपका घांगरिया गांव। ये सारी बेहतरीन बादल उड़ते हुए, और यहाँ पे आप देखोगे फूलों की घाटी 3 किलोमीटर आगे पड़ेगी। यहाँ से जाएंगे ऊपर के लिए हेमकुंड साहिब। तो अभी जा रहे हैं हम हेमकुंड साहिब, और जो मैंने निकलने का टाइम आपको बताया था वो 1 बजे बताया था। तो अभी जो टाइम हो गया 1:34 हो गया है, एंड 1 बजे हमको निकलना था। अब चढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और ये है आपका बेहतरीन सा वाटरफॉल, और आई थिंक ये वही वाटरफॉल है जिसे लक्ष्मण गंगा और हेम गंगा के नाम से जाना जाता है। ये हेम गंगा और लक्ष्मण गंगा के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो आपको दोनों के दोनों टेंपल वहाँ पे मिलेंगे। मतलब लक्ष्मण जी का भी टेंपल है वहाँ पे,
एंड हेमकुंड साहिब तो है ही। सो ये वहीं से निकलती है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण गंगा और हेम गंगा है। तो ये यहाँ से जाके नीचे अलकनंदा में मिल जाती है और फिर आगे जाके देवप्रयाग में भागीरथी से मिलके ये गंगा बन जाती है। सो इसीलिए इसको लक्ष्मण गंगा और हेम गंगा भी कहा जाता है। सो बहुत ठंडा ये पानी था, मतलब मेरा पैर डूबा तो बहुत ठंडा पानी था। अभी सोची तो है कि ऊपर जाके नहाएंगे, एंड वो ग्लेशियर का पानी होता है, देखते हैं नहा पाते हैं कि नहीं। जो जोश अभी है वो बाद में बच पाता है कि नहीं। तो चलो चलते हैं आगे, लेट्स गो। चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं उसकी स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा है। ये एक लेवल है और यहाँ से आप देखिए बिल्कुल स्टिफ है, फिर यहाँ से स्टिफ है, और कम टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ा रखी है। तो ऐसे में थक थोड़ा ज़्यादा जल्दी लग जा रही है, लेकिन मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे कदम रख रहा हूँ और आराम से चलता जा रहा हूँ। यहाँ पे चलते चलते एक शॉप और मिली है, तो दुकानों की कमी नहीं है। कुछ लेना चाहते हैं, कुछ पानी अपने लिए, वैसे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्रोत वगैरह काफ़ी हैं। एंड अगर जो आप चाहते हैं बिस्किट वगैरह लेना या फिर चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स एनर्जी के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दुकानें आपको खुली हुई मिलेंगी। चढ़ाई खींच लो कोई मुझे। काफ़ी चलने के बाद एक स्टॉप लिया है मैंने, एंड आई थिंक अमित काफ़ी पीछे रह गया है, तो उसका वेट कर रहा हूँ। चढ़ाई ऐसी है ख़तरनाक, आपको दिखा देता हूँ चढ़ाई कैसी है। तो ये है उतरने का रास्ता और ये है चढ़ने का रास्ता। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। नीचे जाने के लिए एकदम ढलान है और ऊपर चढ़ने के लिए एकदम स्टिफ चढ़ाई है। मैं बेसिकली वेट इसलिए कर रहा हूँ अमित का, क्योंकि उसके पास बिस्किट है। बिस्किट खाऊंगा तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। सो अमित तो अभी तक पहुँचा नहीं, लेकिन एक बंदा ऊपर से आ रहा था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि ऊपर कोई शॉप है या नहीं है, तो वो बता रहा है अभी है ऊपर शॉप। तो मैं चलता हूँ दुकान पे ही, दुकान पे वेट करता हूँ, तब तक कुछ ले लेता हूँ और हल्का कुछ खा लेता हूँ, तब तक शायद अमित भी आ जाए। तो चलो ऊपर चलते हैं, दुकान में बैठते हैं, ठीक है। तो फाइनली ऊपर आ गया हूँ और एक शॉप दिख रही है, तो उससे कुछ लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, तब तक अमित भी शायद आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ ख़रीद लेता हूँ एंड कुछ खा लेता हूँ एंड वेट करता हूँ अमित का। चाय बन जाएगी? एक चाय दे दो और एक बिस्किट का पैकेट दे दो मुझे। तो होटल से तो चल पड़े थे आगे, मैगी चाय एंड बिस्किट खाने के बाद। तो स्टिफ चढ़ाई होती जा रही है बार बार, एंड थका दे रही है ये चढ़ाइयाँ। हर जगह पे आप देखोगे तो हेमकुंड मिटा मिटा के 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से जो इसका मकसद है ऐसा करने का वो ये है कि जितने भी यात्री आएँ वो देखें 1 किलोमीटर, तो एक लगता है कि पास में ही है, चलो 1 किलोमीटर बिना ही रुके कर लेंगे, चलो 1 किलोमीटर है।
तो इस तरीके से रहता है सबका सीन, तो इसलिए शायद ये जानबूझ के 1-1 किलोमीटर बनाए हुए, बाकी पता नहीं क्यों। एंड अमित दोबारा पीछे छूट गया है, तो मैं उसका वेट कर लेता हूँ फिर से। जब मैं खाना खा रहा था तब तो आ गया था वो, ऊपर मिल गया था, तो उसने भी सेम मैगी बिस्किट खाए, चाय पी, और फिर हम दोनों साथ निकले, तो वो भी पीछे छूट गया। तो अभी आ रहा है वो। आजा जल्दी आ, भाग के 1 घंटा रुक के भाग लेगा। तो चढ़ाई एकदम स्टीप है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है इस ट्रैक को करने में। अभी नीचे एक सर मिले थे, तो उन्होंने बोला जल्दी कर लो, 7 बज जाएंगे एंड विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। तो हाँ, ऐसा होने वाला है। एंड यार अभी तक तो सब कुछ ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सब कुछ ठीक ही रहे। तो आपसे मिलता हूँ आगे, चलता हूँ और आगे फिर मिलता हूँ आपसे। एंड अमित दोबारा पता नहीं कहाँ रह गया पीछे, सो आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, अमित आ जाएगा। तो यहाँ से हम जा सकते हैं, और ये एक रास्ता और है। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो आप प्लीज़ वो वाला रास्ता लीजिए, वो आपको आसान पड़ेगा। तो मैं सीढ़ियाँ लेने वाला हूँ, ये मुझे पता है। तो लेट्स गो, वेट नहीं करते ज़्यादा, सीधा चलते हैं। अमित आ जाएगा ऊपर ही, तो मैं उसका वेट हेमकुंड में ही करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना सफ़र। एक गहरी सी सांस, सीढ़ियाँ देखते ही काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, बट इसमें पकड़ने के लिए बना रखा है, तो आप पकड़ पकड़ के जा सकते हो ऊपर। और मैं यही करने वाला हूँ, भले ऊपर जाके पूरा लेट जाऊँ, लंपसार गढ़वाली में कहते हैं। एंड ये रास्ता नहीं, लेग्स करते हैं। चलो अजीत भाई आप जिम में लेग्स करो, मैं यहाँ करता हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़ने वाला हूँ मैं, आप बताना किसकी पहले बनेंगी। मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो। चलो सो मैं अभी थोड़ी देर बैठा हूँ और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है सीढ़ियाँ चढ़ने में। ज़्यादा तो थकान नहीं लग रही है, बस आपको करना ये है कि छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं लेना, ज़्यादा बड़ा लोगे तो थकोगे। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो मैं करके आ चुका हूँ, और ये सीढ़ियाँ हैं जो मुझे आगे करनी है। आप होते तो क्या लेते, सीढ़ियाँ या रास्ता हल्का हल्का स्टिफ वाला? कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ढेर सारे भरम कमल के फूल। उस साइड नहीं जा सकता, अकेला हूँ अभी, डिफ़िकल्ट भी है, तो रिस्क नहीं लेंगे। वहाँ पे ढेर सारे हैं भरम कमल और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। तो फाइनली अपनी सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं एंड एक गेट पे पहुँचे। गेट के उस पार क्या है, चलिए देखते हैं। एंड यहाँ पे कोई अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, एंड सीढ़ियाँ यहाँ से ख़त्म हो जाती है और एक दरवाज़ा उधर है। और जो रास्ता आ रहा था वो आई थिंक ये वाला रास्ता था जो आ रहा था, जिसमें आप सिंपली चल सकते हैं। हाँ यस, यही वाला वो रास्ता था। एंड मैं सीढ़ियाँ लेके आया तो मैं इस साइड से आया हूँ। एंड नाउ अब ये जा रहा है रास्ता, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चिन्ह है जो रिप्रेजेंट करता है सिख धर्म को। और आई थिंक यही गुरुद्वारा है। एंड क्योंकि मैं इसकी शेप को देख के कह रहा हूँ कि ये गुरुद्वारा है, तो इसकी छत है
वो इस तरीके से ऑक्टागन टाइप की, ताकि इस पे बर्फ़ पड़े तो वो इसमें जमे ना, सीधे सीधे नीचे आ जाए। धन्यवाद करते हैं भगवान का कि हमको यहाँ तक सेफ पहुँचाया। आई थिंक एंट्रेंस इधर से ही है। एंड ये है कुंड की तरफ जाने वाला रास्ता। एंड ये आप देखेंगे तो ये सारा का सारा कुंड है, और इसी के नाम पे ये बना हुआ है हेमकुंड। ये हेम मतलब होता है बर्फ़, और कुंड मतलब ये लेक। सो हेमकुंड मतलब बर्फ़ का एक लेक होता है। एंड वहाँ से आपकी ग्लेशियर से कहीं आता है, वहाँ से जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो उस साइड से आ रही है, और वहाँ पे आपका नीचे के लिए यही पानी जा रहा है, और इसी को बोलते हैं आपकी लक्ष्मण गंगा और हेम गंगा। ये हमारा गुरुद्वारा है, वहाँ से मैं आया। एंड ये शायद इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पे बड़ा सा गेट है बट अभी बंद करा हुआ है ड्यू टू लॉकडाउन। और यहाँ से आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको मिलता है लक्ष्मण मंदिर के लिए जाने के लिए रास्ता। लक्ष्मण ने वध किया था श्री रावण जी के पुत्र का, मेघनाथ का। एंड उसके बाद वो यहाँ पे आके उन्होंने तपस्या की थी, या फिर कह सकते हैं पश्चाताप किया था। तो ये वो प्लेस है, इसलिए इसको लक्ष्मण जी का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और इस साइड आप देखेंगे ये गुरुद्वारा है, एंड इस साइड आप देखेंगे ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो ये कुछ स्टोरी है लक्ष्मण जी के मंदिर की। एंड जो गुरुद्वारे की स्टोरी है ये है, जो गुरु गोविंद जी थे उन्होंने पिछले जन्म में यहाँ पे तपस्या की थी, और उसके बाद उनका पुनर्जन्म हुआ था एज अ गुरु गोविंद। तो इसीलिए ये गुरुद्वारा यहाँ पे बनाया गया है। और ये गुरुद्वारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गुरुद्वारा है। तो आगे चलते हैं लक्ष्मण मंदिर की ओर। ये है हमारे लक्ष्मण जी का मंदिर। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भगवान भोलेनाथ का। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस साइड फिर आपकी दोबारा वही कुंड जो है वो कंटिन्यू। और ये काफ़ी बड़ा कुंड है जो हमें दिख नहीं रहा है, ये पूरा ऐसा फैला हुआ है, और ऊपर ग्लेशियर से पानी आता है, और उसके बाद ये आगे नीचे लक्ष्मण गंगा बन के बह जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे का है सारा का सारा माहौल। अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे की तरफ वापस। ये है आपका गुरुद्वारा। धुंध बहुत ज़्यादा है तो दिख नहीं रहे। तो एक द्वार इस तरफ है, एक द्वार उस तरफ है, और एक द्वार पीछे की तरफ है। तो सारे ही दरवाजे अभी बंद हैं। तो सोचा था मैंने कि हम नहाएंगे इसमें, बट मौसम ही इतना ठंडा है तो कैसे होगा ये सारा। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है ये, एंड एकदम शांत, काफ़ी ज़्यादा शांत। तो अमित का वेट करते हैं, इसके बाद चलते हैं नीचे की ओर। और आना था यहाँ पे हेमकुंड साहिब में, अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से खुला नहीं है। मौका ही अभी मिला, क्या कर सकते हैं। जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वही, और उसी हिसाब से होगा जैसा ऊपर वाला चाहेगा। अगर जो कभी इन फ्यूचर दोबारा आने का मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। होप फॉर द बेस्ट।
बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है भाई, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा शांति है यहाँ पे। एंड आई थिंक दिन का आज मैं आखिरी बंदा हूँ, इसके बाद में भी अमित रहे। और बैठा हूँ अभी कुंड साइड, वेट कर रहा हूँ अमित का, होप वो जल्दी आ जाए। थोड़ा देखते हैं, आगे चलते हैं और कुंड क्या उस साइड क्या है देखते हैं। चलिए, एंड देखिए यहाँ पे आपकी बाउंड्री करी हुई है, तो उसके पार आप जा नहीं सकते। बाकी अगर जो मौसम क्लियर होता तो ज़्यादा अच्छा व्यू मिल जाता, बट क्या ही कर सकते हैं, और मौसम कभी किसके वश में नहीं रहता। तो ये कुछ है, आगे एक्सटेंड था लेकिन वहाँ से टूट गया, तो अभी यहीं तक रखा हुआ है। तो गुरुद्वारा एक्चुअल में पूरा नहीं दिख पा रहा है, एंड जैसे ही आप उसके पास पहुँचते रहेंगे तो वो आपको दिखता रहेगा। एंड आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कैमरे में समझ भी आ रहा होगा। तो ये सारा कुछ है हेमकुंड साहिब में, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। और चलते हैं यार आगे नीचे की ओर। अमित आया नहीं, मैं ऑलमोस्ट अराउंड आधा घंटा यहाँ पे बैठा रहा, और होप वो मुझे मिल जाए। अगर जो मुझे मिलता है तो मैं दोबारा उसके साथ आऊँगा, उसे भी यहाँ पे दर्शन करने, तो उसके साथ मुझे वापस आना होगा। लेकिन एक ख़तरा ये है कि वो किस रास्ते आ रहा है। वो आ रहा है सीढ़ियों के रास्ते या फिर वो आ रहा है प्लेन रास्ते, कुछ पता नहीं अभी क्या होगा। सो कुछ कह नहीं सकते। जो भी टाइम हो गया 5:41 हो गया है, और नीचे भी पहुंचना है अभी, और अमित अभी तक आया नहीं। मैं अराउंड यहाँ पे आधा घंटा पहले पहुंच गया था, आधा या फिर अभी 10 मिनट और हो गए होंगे। तो मैंने रेनकोट वगैरह सारा पहन लिया है, बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है। तो अभी सीधा नीचे चलता हूँ, एंड होप अमित मुझे मिल जाए रास्ते में, तो देखते हैं। तो मैं नीचे उतर ही रहा था और सामने देखो आ गया। गुड, अच्छा लगा मुझे यार, गुड। आजा। मुझे लगा वापस ना चला गया होगा तू। गुड, आजा। थोड़ा सा है, 2-3 मोड़ है बस, 2-3 मोड़। मैंने नीचे भी उतर गया था और मुझे सामने से पीवी किट वाला चमक गया, तो मैंने आवाज़ मारी और मैं सही रास्ते आया। पहले मैं सोच रहा था सीढ़ियों से उतरूं, लेकिन सही रास्ते आ गया मैं, एंड ये मिल गया। थैंक्स टू गॉड, होप फॉर द बेस्ट। तो फाइनली दोबारा आ गया हूँ मैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ का आखिरी जो बंदा होगा वो अमित हो सकता है, और वो मुझे आधे रास्ते में मिलेगा, तो मैं उसके साथ ऊपर दोबारा चढ़ूँगा। तो वही चीज़ किया है मैंने। तो फाइनली आ गया अमित। तो यही तो होगा, सुनोगा भाई। मेरे पास तो जैकेट भी नहीं है ना, तुम तो जैकेट ला रखे हो। मेन बात ये है, मेरे पास जैकेट नहीं है और दूसरे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो ऐसा हो जाएगा। सो डिसाइड ये हुआ है आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन कि यार नहीं नहाएंगे। बेसिकली क्या है ना कि मैं कुछ कपड़े लाया नहीं हूँ, बस एक टी शर्ट है, शर्ट है और ये रेनकोट है। और ये तो ठीक है। टाइम हो रहा है पता है क्या, शाम के बज रहे हैं क्या 6-4। कब सूखेंगे, कब निकलेंगे, कुछ नहीं पता। तो एक काम करते हैं, मैंने तो पंच स्नान कर लिया, हाथ मुँह धोए और ऐसे तो हो गया। भगवान भी नहीं चाहेगा ऐसे मौसम में मतलब मैं बीमार पड़ जाऊँ, तो भगवान का इशारा ये है कि भैया मत ना, ताकि बीमार ना पड़ो। तो ऐसे ही रखते हैं भगवान हमारी सेहत का ख्याल। तो करते हैं ये, अभी चलते हैं नीचे। अमित ले रहा पंच स्नान, उसके बाद चलते हैं सीधे नीचे, किसी ढाबे में रुक के चाय पियेंगे मस्त, मतलब किसी दुकान में रुक के ना चाय पियेंगे मस्त, और उसके बाद और नीचे उतरेंगे। ठीक है, सो फार सो गुड, होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स गो। तो अभी मैं जैसे ही निकला बाहर, बारिश हो रही है, लेकिन मैंने ये देखा कि धुंध थोड़ी सी कम हो गई, तो मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ। ये अपना गुरुद्वारा कुछ। सो अब थोड़ा सा सही लग रहा है। बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो यार
चलता हूँ नीचे। ज़्यादा ऐसे भी सही नहीं लग रहा है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता था, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है और टाइम भी मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो नीचे ही चलते हैं। भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी आएंगे। अभी हो गया है 8:18 और अभी पहुँचे हैं जस्ट ऊपर से नीचे। एंड ये हमारा ओवरऑल ट्रैक था आज का। तो आज हमारा जो ट्रैक था ये था गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और हेमकुंड से फिर वापस घांगरिया। तो ये ओवरऑल हमको पड़ा है 25 किलोमीटर। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए एंड फिर हम करेंगे आराम, क्योंकि कल का भी हमारा एक बेहतरीन सा ट्रैक है। वो ट्रैक है फ्लावर ऑफ वैली के साइड, तो कल हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।